जी हां दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर में। बीजेपी सांसद सुनील मंडल ने छोड़ा बीजेपी का साथ, टीएमसी में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, शाहजहांपुर में पुलिस के सामने भिड़ गए भाजपा और सपा नेता, दोनों पक्षों में चले जमकर लात घूंसे। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, अखिलेश बोले बीएसपी और कांग्रेस तय करे उन्हें 2022 में बीजेपी से लड़ना है या सपा से। क्या वाकई में एसपी बीएसपी कांग्रेस का होगा गठबंधन, आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को हराने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जिसके सामने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की कोई दांव पेच नहीं चल पाए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं के घर वापसी का सिलसिला भी चल रहा है। भाजपा छोड़कर कई दिग्गज नेता ममता बनर्जी के पाले में वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर सामने आई कि टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल ने भी अपना पाला बदल लिया है। सुनील मंडल ने ऐलान किया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और उसी पार्टी में रहेंगे। उन्होंने कभी भी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था। दरअसल आपको बता दें, मामला कुछ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही सुनील मंडल औपचारिक रूप से शामिल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। अभी भी वो खुद को तृणमूल कांग्रेस का सांसद ही बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सांसद सुनील मंडल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। लेकिन पूर्व भाजपा नेता मुकुल रॉय के हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद सुनील मंडल भी अपने विचार बदल दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, सुनील मंडल मुकुल रॉय के करीबी नेता माने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी के दिल्ली के दौरे के दौरान गुपचुप तरीके से मुकुल रॉय से मुलाकात भी की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, मैं हमेशा में टीएमसी में था और टीएमसी में रहूंगा। अब अन्य तृणमूल कांग्रेस सांसदों से मिलकर काम किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले बीएसपी और कांग्रेस तय करें उन्हें 2022 में बीजेपी से लड़ना है या सपा से, क्या होगा गठबंधन। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से पूछा है कि दोनों तय करें उनकी लड़ाई भाजपा से है या समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के इस बयान के बाद अटकलें लगने लगी हैं। क्या वो भाजपा को हराने के लिए 2022 का यूपी चुनाव बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। बसपा ने तो अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी संकेत दे चुकी हैं कि यूपी में गठबंधन के रास्ते खुले हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हैं। वो कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आएं। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कई छोटी पार्टियां पहले से हमारे साथ हैं और कई अन्य हमारे साथ आएंगी। चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सभी दल एकजुट हों। दरअसल आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी के नेतृत्व वाले जन भागीदार संकल्प मोर्चा के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ओपी राजभर के जन भागीदार संकल्प मोर्चा में शामिल है। इस राजनीतिक मोर्चा में अब तक यूपी के 10 छोटे दल जुड़े हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके थे, तब उन्हें करारी हार झेलना पड़ी थी। दरअसल आपको बता दें, भाजपा के ब्रह्मांड सम्मेलन सहित अन्य जातीय सम्मेलनों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि सपा भी ऐसी बैठकर
दरअसल आपको बता दें, भाजपा के ब्रह्मांड सम्मेलन सहित अन्य जातीय सम्मेलनों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि सपा भी ऐसी बैठक करती है और हमारा पिछड़ों के सम्मेलन जारी है, इस तरह से कि अन्य बैठक चल रही है। उन्होंने कहा कि समाज विचारक जनशेखर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को हमारी पार्टी यात्रा निकालेगी और भाजपा के कुशासन का पर्दाफाश करेगी। 15 अगस्त से और यात्राएं निकाली जाएंगी। भाजपा का ये कौन सा मंडल है, बदहाली और अव्यवस्था को लोगों ने करीब से देखा है और उचित समय पर भाजपा को जवाब देंगे। दरअसल आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 वर्षों में कोई बुनियाद ढांचा नहीं बनाया है। कोविड संकट के दौरान हमसे सपा शासन में जो कुछ भी विकसित किया उसका उपयोग किया गया। भाजपा को गंगा की सफाई और महंगाई के बारे में भी बताना चाहिए। भाजपा के अपने सांसद विधायक तक खुश नहीं हैं। ये पूछे जाने पर कि ये सपा 2022 चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कब शुरू करेगी, अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास अभी भी समय है, प्रतिक्रियाएं जारी हैं, अभी चर्चा तक विश्लेषण के बाद उसी से उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 350 सीटें जीतने के दावे की याद दिलाने पर उन्होंने कहा कि लोगों में आक्रोश पनप रहा है और वो राज्य में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 350 का आंकड़ा हमारे अनुकूल है और हमारे कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को याद कर रहे लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने 2017 में गलती की थी और भाजपा को उन्होंने झूठ बोलकर मूर्ख बनाया था। भाजपा ने लोकतंत्र को खोखला कर दिया है और वो संवैधानिक व प्रशासनिक संस्थाएं को दुरुपयोग कर रहे हैं।